लखनऊ का ये वही बार है जिसे सील किया गया है। आप कैमरे पर देख सकते हैं कि ये वही बार है जिस पर ताला लगा हुआ है, इसे सील किया गया है। आरोप है कि इस बार ने नियम कानून को ताक पर रखकर शराब परोसी। रात को 2 बजे के बाद इसी बार में मुजरा के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बार बालाओं द्वारा अवैध तरीके से शराब परोसा गया। अश्लीलता की सारी हदें पार कर दी गई। नियम कानून को ताक पर रख दिया गया, नियम कानून को तोड़ दिया गया। आप देखिए, इस बार का नाम है लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक्स और इस पे ताला लगा हुआ है। ताला लगाकर इसे सील किया गया है। आबकारी विभाग के अधिकारी ने सील किया है। शिकायत मिली थी कि रात को 2 बजे के बाद इस बार में मुजरा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अनुमति नहीं ली गई थी और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो की जांच की गई और जांच में वो वीडियो सही पाया गया और जब वीडियो सही पाया गया तो इस पर एक्शन हुआ। इस एक्शन में इस बार को सील कर दिया गया और जो बार के मालिक हैं उनसे 7 दिन में जवाब देने को कहा गया है। कहा गया है कि 7 दिन में आप जवाब दीजिए कि आपने उस कार्यक्रम का आयोजन क्यों किया था, आपने क्यों नहीं अनुमति ली थी, आपने अश्लीलता क्यों परोसी, आपने रात के 2 बजे के बाद शराब क्यों बेची। ये लखनऊ का गोमती नगर इलाका है और ये समिट बिल्डिंग है और इसी बिल्डिंग में ये बार है जिसका नाम है लॉर्ड्स ऑफ ड्रिंक, जिसे सील किया गया है क्योंकि इस बार ने नियम कानून को ताक पर रखकर सारे मानकों के विपरीत जाकर रात को 2 बजे के बाद शराब परोसी। इस बारे में यहाँ के आबकारी अधिकारी अरविंद ने हमें जानकारी दी। भारत एक्सप्रेस ने उनसे टेलीफोन के माध्यम से बात किया। टेलीफोन के माध्यम से उन्होंने बताया कि इस बार को क्यों सील किया गया। अरविंद बघेल जी से बात हो रही है? जी 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 भैया, मैं अभिनेंद्र बोल रहा हूँ भारत एक्सप्रेस टीवी न्यूज चैनल से। अच्छा, हाँ हाँ अभिनेंद्र जी। सर, वो थोड़ा सा मुझे इनपुट चाहिए था ये समिट बिल्डिंग वाली कार्रवाई के बारे में, क्या हुआ है? जी, ये हुआ था कि समिट बिल्डिंग में एक बार है 2nd फ्लोर पे, जी। लॉर्ड ऑफ ड्रिंक्स। उसकी एक वीडियो ट्विटर पे आई थी जी। जिसमें वो मुजरा का आयोजन करा रहे थे। जी। तो अब क्योंकि कई बार होता है वीडियो पुरानी भी होती है और ये सब भी होता है, तो उसको वेरीफाई करने के लिए भी और हमें कार्रवाई करने को डीओ साहब से आदेश मिला। इस निर्देशन में हमने वहाँ इंस्पेक्शन किया तो उनकी सीसीटीवी फुटेज वगैरह ली गई, तो उसमें ये सही पाया गया कि उन्होंने मुजरे का आयोजन किया था 8 तारीख को। अच्छा। जी, उसके बाद ये जो मुजरे का आयोजन है, अगर कोई इवेंट आयोजित कर रहे हैं तो इसके लिए उनको एडीएम साहब से परमिशन लेनी होती है। वो परमिशन वो दिखा नहीं पाए, उन्होंने कोई परमिशन ली नहीं थी। इसके अलावा जो बार के लाइसेंस शर्तें होती हैं, जिस शर्तों पर उनको लाइसेंस मिलता है उसमें वो नृत्य वगैरह का आयोजन नहीं करा सकते हैं। अच्छा। तो ये उनकी लाइसेंस शर्तों का भी उल्लंघन था। तो क्योंकि अब आबकारी प्रावधानों का उल्लंघन है, इसमें इनका जो लाइसेंस है वो सक्षम प्राधिकारी, जो लाइसेंस प्राधिकारी होते हैं डीएम साहब, उनके आदेश पे सस्पेंड किया गया है, मतलब निलंबित किया गया है। अच्छा। लाइसेंस जिलाधिकारी महोदय के आदेश पर। जी जी, क्योंकि वो लाइसेंस प्राधिकारी वही होते हैं, उन्हीं का आदेश होता है। तो अब इसको क्योंकि वो बार को ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, लाइसेंस है वो निलंबित है, तो इसलिए उस बार को सील कर दिया गया है। अच्छा। अब इसमें उनसे जवाब मांगा गया है, 7 दिन का उनको समय दिया गया कि 7 दिन के अंदर आप अपना जवाब है वो दाखिल करें। अब वो जवाब जब दाखिल करेंगे उसमें जो जिला आबकारी महोदय हैं और जो जिलाधिकारी महोदय हैं वो उस जवाब पर विचार करेंगे। अगर उनको सेटिस्फैक्टरी लगा तो निलंबन खत्म हो सकता है, अगर उनको नहीं लगा तो लाइसेंस कैंसिल भी हो सकता है। ये वही बिल्डिंग है जहां पर कई सारे बार हैं। यहाँ के लोग कहते हैं कि इस जगह पर भारतीय संस्कृति का गला घोटने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाती है। लोगों का कहना है कि रात को 2 बजे के बाद यहाँ तमाशा होता है, अवैध तरीके से शराब बेचा जाता है कि युवक और युवतियों की स्थिति इस तरह से हो जाती है कि वो आपस में झगड़ा करते हैं, एक दूसरे से मारपीट करते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, खबरें मीडिया में आती हैं, अखबारों में छपती हैं और उन खबरों को आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस बिल्डिंग में रात को 2 बजे के बाद तमाशा होता है और उस तमाशे की जिक्र यहाँ के तमाम लोग करते हैं। कहते हैं कि युवक और कम उम्र के बच्चे यहाँ शराब पीते हैं, शराब पी के सड़कों पर गिर जाते हैं, उल्टियाँ करते हैं, लोगों से मारपीट करते हैं। लड़कियों की स्थिति ऐसी हो जाती है कि उन तस्वीरों को कोई भी देखना नहीं चाहता है। इस बिल्डिंग को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। इस बिल्डिंग के कई सारे वीडियो पहले भी वायरल हो चुके हैं। इस बिल्डिंग से जुड़ी हुई खबरें कई बार अखबारों में छप चुकी हैं, लेकिन फिर भी इस बिल्डिंग में इस तरह के काम होते हैं। नए उम्र के बच्चे अपनी ज़िंदगी को इसी बिल्डिंग में आकर बर्बाद करते हैं और इस बिल्डिंग में शराब के नशे में वो
धुत हो जाते हैं और उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती हैं। एक बार फिर ऐसी ही घटना इस बिल्डिंग में घटी है जिस पर कार्रवाई जरूर हुई है, लेकिन सवाल यही है कि इस तरह की घटनाओं पर लगाम कब लगेगा। उत्तर प्रदेश में मजबूत कानून व्यवस्था है और उस मजबूत कानून व्यवस्था का ही नतीजा है कि आज एक बार को सील किया गया, क्योंकि वहां कानून को ताक पर रख के रात के 2 बजे के बाद मुजरा कराया जा रहा था, अवैध तरीके से शराब को परोसा जा रहा था। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा युवा भारत में है और भारत में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा युवा हैं। बताया जाता है कि करीब 56% युवा यहाँ पर वर्किंग है। जी हाँ, लेकिन इस युवाओं वाले प्रदेश में इस तरह की हरकतें होंगी तो भला सोचिए क्या होगा। ये वही बिल्डिंग है जिसे समिट बिल्डिंग कहा जाता है। ये लखनऊ के गोमती नगर में स्थित है और इस बिल्डिंग में आए दिन खबरें आती रहती हैं कि युवा रात को 2 बजे के बाद शराब के नशे में धुत रहते हैं। क्या युवाओं की ज़िंदगी अब इसी में कटने वाली है? क्या युवा अपनी ज़िंदगी को इसी तरह से बर्बाद करेंगे? उनके पास नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, लेकिन शराब पीने के लिए पैसे ज़रूर हैं। उनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वो शराब पीने के लिए रात को 2 बजे के बाद इस बिल्डिंग में जरूर आएंगे। सबसे बड़ा और सबसे गंभीर सवाल उत्तर प्रदेश के युवाओं को लेकर है कि वो अपनी संस्कृति को कैसे भूलते जा रहे हैं। भारतीय संस्कृति का शोषण इस तरह के बिल्डिंग में बने हुए बार क्यों कर रहे हैं? क्यों इस बिल्डिंग में जो बार हैं उन पर कार्रवाई नहीं होती है, या होती है तो इतनी व्यवस्था लचर क्यों है? अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की मजबूत कानून व्यवस्था का एक तस्वीर नज़र आया है और वो तस्वीर ये है कि जो बार अवैध तरीके से काम कर रहा था उस पर कार्रवाई हुई है, उसे सील किया गया है और उम्मीद भी है कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य की बात की जा रही है, प्रभु श्री राम का मंदिर बनकर तैयार है, तो यहाँ के युवाओं के अंदर भी भारतीय संस्कृति उजागर होगी और भारतीय संस्कृति को देखकर वो इस तरह की हरकत नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसी चीज़ें जब नियम विरुद्ध चलती हैं, जब कानून को तोड़कर चलती हैं, तो वो समाज को बर्बाद कर देती हैं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ मैं अभिनेंद्र।